चले देंगे। कल हम लोग पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड की क्रिया विधि को हम लोग समझ लिए थे। अग्र अभिनीत उत्क्रम अभिनीत दोनों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिलक्षणिक वक्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र बनाइए। ठीक है, अब वो अभिलक्षणिक वक्र अग्र अभिनीत का भी हो सकता है, उत्क्रम अभिनीत का भी हो सकता है। तो हम दोनों अभिलक्षणिक वक्र के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाइए। पीएन संधि, पीएन संधि डायोड का कौन है जी भिन्न भिन्न कर रहा है, अभिलक्षणिक वक्र। ये ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र ये होता क्या है। देखिए, जब हम पीएन संधि डायोड को बैटरी या सेल से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो पीएन संधि डायोड या तो अग्र अभिनीत में होगा या तो वो पश्च अभिनीत में होगा। अगर अग्र अभिनीत में होगा तो उसे जो आप वोल्टेज दोगे वो अग्र अभिनीत वोल्टेज होगा, और यदि पश्च अभिनीत में होगा तो जो उसे वोल्टेज दोगे वो पश्च अभिनीत या उत्क्रम अभिनीत वोल्टेज कहलाएगा। और जब ये वोल्टेज अप्लाई होंगे तो जो उसमें धारा बहेगी वह उस वोल्टेज की संगत धारा कहलाएगी। तो वोल्टेज और संगत धारा के बीच में जो ग्राफ या जो आरेख आप बनाओगे उसी आरेख का नाम है पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र। समझ में आ गई बात। जैसे देखो, मान लो हमारे पास ये एक पीएन संधि है, ये देखो जी इधर, ये हमारे पास एक पीएन संधि डायोड है। इसका एक क्षेत्र P है, दूसरा क्षेत्र N है, और ये लाइन जो है पीएन संधि है। ठीक है, इसके P क्षेत्र में बहुसंख्यक कोटर होता है और इसके N क्षेत्र में बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर हम P क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, समझना, और N क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें, तो ये अग्र अभिनीत क्या होगा, पश्च होगा कि अग्र होगा, अग्र अभिनीत होगा। ठीक है, ये जो अभिनीत है पीएन संधि डायोड का ये अग्र अभिनीत होगा, क्योंकि अग्र अभिनीत कल हम लोग जब पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि जब पीएन संधि डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव से और N क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसे हम अग्र अभिनीत कहते हैं। अग्र अभिनीत में क्या होता है, धारा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती है। ठीक है, बहुसंख्यक आवेश कारण बहती है। और पश्च अभिनीत में जब इसी को उल्टा कर देंगे, P क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे तो ये उत्क्रम अभिनीत हो जाता है। और उत्क्रम अभिनीत में जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए किस पीएन संधि डायोड के किस अभिनीत में धारा सबसे अधिक बहती है, अग्र अभिनीत या पश्च अभिनीत, अग्र अभिनीत में, क्योंकि अग्र अभिनीत में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती है, पश्च अभिनीत में धारा अल्पसंख्यक के कारण बहती है। तो जब आवेश वाहक अल्प संख्या में होंगे तो धारा भी अल्प होगी, और जहां पर आवेश वाहक बहुत संख्या में प्रवाहित होंगे वहां धारा भी अधिक होगी। तो अग्र अभिनीत में धारा का मान अधिक होता है, पश्च अभिनीत में धारा का मान कम होता है। ठीक है, अब ये जो संधि डायोड आप देख रहे हो किस क्रम में है, अग्र अभिनीत है, पश्च अभिनीत है, अग्र अभिनीत है। तो यहां पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस वोल्टेज को क्या कहेंगे, अग्र अभिनीत वोल्टेज। और इस वोल्टेज के अप्लाई करने से जो धारा इसमें बहेगी वो अग्र दिशिक धारा होगी, या वो धारा इस वोल्टेज की संगत धारा होगी। तो उस धारा और इस वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा उसी ग्राफ का नाम होगा पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र। ठीक है,
तो नोट करें, पीएन संधि, पीएन संधि डायोड के अग्र या उत्क्रम, उत्क्रम का मतलब पश्च, इसी को उत्क्रम या पश्च भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो अग्र या उत्क्रम अभिनीत, अभिनीत वोल्टेज, वोल्टेज तथा उसके संगत, संगत धारा के बीच, संगत धारा के बीच खींचा गया, खींचा गया आरेख, खींचा गया आरेख पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का क्या कहलाता है? अभिलक्षणिक, अभिलक्षणिक वक्र कहलाता है, अभिलक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है जी। अगर मान लो ये एक नंबर में पूछ दे कि पीएन संधि डायोड के अभिलक्षणिक वक्र से आप क्या समझते हैं, या पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र क्या होता है, तो आप इतना ही बताएं कि पीएन संधि डायोड के अग्र या उत्क्रम वोल्टेज और उनकी संगत धारा के बीच जो भी आरेख बनाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड का अभिलक्षणिक वक्र। ठीक है। ये जो वक्र होता है दो प्रकार का होगा, यह अभिलक्षणिक वक्र, यह अभिलक्षणिक, ठीक है, वक्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का अभिलक्षणिक वक्र है। कौन कौन? नंबर एक देखिए, हेडिंग लगाइएगा, अग्र अभिनीत, अग्र अभिनीत, अभिलक्षणिक, अग्र अभिनीत अभिलक्षणिक वक्र। ठीक है। कई बार इसी तरह प्रश्न पूछ देता है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनीत अभिलक्षणिक वक्र को स्पष्ट कीजिए या समझाइए। ठीक है। तो आप पहले अभिलक्षणिक वक्र को डिफाइन करेंगे, फिर अग्र अभिनीत अभिलक्षणिक वक्र के विषय में बताएंगे। ठीक है जी। अब देखो, अग्र अभिनीत अभिलक्षणिक वक्र को समझाने के लिए पहले आप पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनीत जोड़ोगे। ठीक है। पहले काम क्या करोगे? पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनीत में क्या करोगे? जोड़ोगे। जब अग्र अभिनीत में इसको जोड़ लोगे तो इसके वोल्टेज और इसके धारा के बीच में आप आरेख बनाओगे, और वही आरेख जो होगा अग्र अभिनीत क्या होगा? अभिलक्षणिक वक्र हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम पीएन संधि डायोड, सर्वप्रथम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को
बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं जिसे पीएन संधि का क्या बोलते हैं? अग्र अभिनीत, जिसे पीएन संधि का अग्र अभिनीत कहते हैं। अग्र अभिनीत कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो अग्र अभिनीत हो गया। अब देखिए अग्र अभिनीत वोल्टेज और उसकी संगत धारा। ठीक है, देखिए जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनीत वोल्टेज दिया जाता है तो वोल्टेज के एक निश्चित मान के बाद अगर वो पीएन संधि डायोड जर्मेनियम का होगा, ठीक है, तो उसके लिए वो निश्चित वोल्टेज का मान होगा 0.2 वोल्ट। ध्यान रखना, अगर वो जर्मेनियम का बना होगा तो उसके लिए वो निश्चित मान वोल्टेज का कितना है? 0.2 वोल्ट। या अगर वो सिलिकॉन का बना होगा, तो उसके लिए उसका मान होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगर वो पीएन संधि डायोड जर्मेनियम का बना होगा तो अग्र अभिनीत वोल्टेज 0.2 वोल्ट, और यदि सिलिकॉन का बना होगा तो 0.7 वोल्ट। तो एक निश्चित मान इसके बाद क्या होता है? धारा एकाएक क्या होती है? बढ़ जाती है। एकाएक बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। तो उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं। उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं। ध्यान देना, अब ग्राफ देख लो इसका। देखो ग्राफ, ये हम एक लाइन ऐसे बना देते हैं एक्स एक्सिस, और एक लाइन ऐसे बना देते हैं वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस पर हम अग्र अभिनीत वोल्टेज को दर्शाते हैं। अग्र अभिनीत क्या वोल्टेज, इस पर दर्शाएंगे, और संगत धारा को इस पे दर्शाते हैं। संगत धारा। ठीक, वोल्टेज का जो मान है इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे दर्शाते हैं वोल्टेज को। ठीक, इस पे जो है हम इसी को दर्शाते हैं 1, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर। ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, अगर ये संधि डायोड जर्मेनियम का बना होगा तो वोल्टेज, अग्र अभिनीत वोल्टेज जो है
अब बढ़ाओगे बढ़ाओगे 0.2 तक तो धारा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जैसे 0.2 के बाद जाओगे धारा अचानक तेज हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर ये सिलिकॉन का बना होगा तो 0.7 तक धारा धीरे धीरे चलेगी, बढ़ेगी, लेकिन 0.7 के बाद धारा अचानक बढ़ जाएगी, तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा तेजी से। मतलब देखो, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अगर ये जर्मेनियम का है तो ये तो 0.5 है, धारा ऐसे बढ़ेगी बढ़ेगी, 0.2 आ गया, अभी धारा थोड़ी सी बढ़ी है, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे थोड़ी सी बढ़ी है ऐसे, और जैसे 0.2 के आगे जाओगे 3, 4, 5 0 पॉइंट, तो ये धारा ऐसे आकर के अचानक ऐसे हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और यदि ये सिलिकॉन का बना होगा तो फिर ये नहीं बनेगी, तब क्या होगी, 0.5 तक तो इसमें बहुत धीरे धीरे वृद्धि होगी, ऐसे 0.5 के बाद 0.7 आएगा और उसके आगे बढ़ोगे तो फिर धारा ऐसे हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ऐसे बढ़ जाएगी। तो ये 0.7 या 0.2 जो है, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए क्या कहलाएगा, नी वोल्टेज। समझ में आ गया? ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्या है, नी वोल्टेज है। क्लियर हो गया? तो ये जो ग्राफ हमने बनाया किसका है, सिलिकॉन का है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो 0.5 के आगे बढ़ने के बाद धारा बढ़ी है, इसका मतलब 0.7 से बढ़ी है, और यदि 0.2 होता है तो 0.5 के पहले ही धारा हाई हो जाती है। ठीक है? तो इसी ग्राफ को हम बोलते हैं अभिलक्षणिक वक्र। वोल्टेज और संगत धारा के बीच में ग्राफ खींची गई है। क्लियर? बना लीजिए। चले देखिए, जब हम उत्क्रम अभिलक्षणिक वक्र की बात करेंगे तो देखिए, इस अग्र की जगह हम लिख दें उत्क्रम, लिख दें या पश्च लिख दें। समझ में आई बात? ये हो जाएगा दूसरा। अब ध्यान देना, समझो इसको। तो जब उत्क्रम अभिनीत होगा तो यहां देखो पीएन संधि डायोड को अब उल्टा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी? अब ये ऐसे जुड़ जाएगा, इसका यन क्षेत्र किससे जुड़ जाएगा, धन से, और ऋण क्षेत्र किससे जुड़ जाएगा, पी से। तो इसको हम बोलेंगे उत्क्रम अभिनीत। ठीक है? तो देखो यहां पे सर्वप्रथम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, किससे, ऋण सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे से, तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे पीएन संधि डायोड क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनीत हो जाता है, या उसे उत्क्रम अभिनीत कहते हैं। ठीक है? ऐसे कंडीशन में अब देखिए, ऐसे कंडीशन में जब आप पीएन संधि डायोड को वोल्टेज दोगे ना, वोल्टेज, तो उस वोल्टेज को हम कौन सा वोल्टेज कहेंगे, उत्क्रम वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज। यहां लिखेंगे जब पीएन संधि डायोड को उत्क्रम वोल्टेज दिया जाता है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण संगत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित
होने लगती है, होने लगती है। ठीक है जी। यदि यदि उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो एक निश्चित वोल्टेज के बाद धारा तेजी से क्या होती है, तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे वोल्टेज को क्या कहेंगे, भंजक वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजक वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। अब इसका देखिए, समझिए इधर, ये देखो, ये ऐसे बनेगा, ये 0, इस पे धारा होगी ऐसे, ये धारा है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जौन भी हो गया ऐसे, ये धारा है, इसे हम कहेंगे संगत धारा। ठीक। और इस पे जो होगा वो होगा उत्क्रम वोल्टेज। ये उल्टा है ना, इसलिए डायग्राम देखिए उल्टा बन रहा। अब देखो यहां पर वोल्टेज देखो, एक वोल्टेज, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मान। अब देखो उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाओगे, धारा धीरे धीरे अल्पसंख्यक के कारण बढ़ेगी और एक ऐसा मान आएगा जिसपे धारा ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो जिस वोल्टेज पे धारा एकाएक बढ़ेगी, इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, भंजक वोल्टेज कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया उत्क्रम अभिनीत का अभिलक्षणिक वक्र, और इसके पहले वाला था अग्र अभिनीत का अभिलक्षणिक वक्र। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ये बनाना होता है और ये लिखना होता है इसके लिए। ठीक है, हो जाएगा, नोट कर लीजिए।